और सबसे पहले आपको खबर दें, अमरीकी सदर ट्रंप और नायब अमरीकी सदर की यूक्रेनी सदर से इंतहाई सख्त लहजे में गुफ्तगू। यूक्रेनी सदर को डांट दिया, कहा तुम तीसरी जंग अजीम के लिए सट्टा खेल रहे हो, दुनिया को तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश में हो, तुम्हारी वजह से जंगबंदी नहीं हो रही। रूस के खिलाफ बात करने पर सदर ज़ेलेंस्की को झिड़क दिया, कहा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारे पत्ते अब खत्म हो चुके हैं। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आप रूस से किस सियासी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने नागवारी से बात काट कर कहा कि तुम हमें ना बताओ कि अमेरिका के लिए क्या बेहतर है, तुम इस पोजीशन में नहीं कि अमेरिका को डिक्टेट कर सको। नायब सदर जेरी वेंस बोले, तुमने अमेरिका की बेइज्जती की, एक बार भी हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया, अमेरिकी सदर का एहतराम नहीं किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान यूक्रेनी सदर ने अपनी औकात से बढ़कर बात की है। यूक्रेन में फौरी तौर पर जंगबंदी चाहता हूं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की बेइज्जती की। जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हों तो वो वापस आ सकते हैं। रूस की कौमी सलामती की डिप्टी चेयरमैन ने कहा है कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। रूसी वजारत खारजा ने कहा कि ट्रंप और वेंस ने जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया वो मौजज़ा है। ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला कि 2022 में कीव हुकूमत अकेली थी। जर्मन चांसलर की जानिब से ज़ेलेंस्की की हिमायत की गई, कहा यूक्रेन जर्मनी और यूरोप पर इन्हिसार कर सकता है। कनाडा ने कहा कि हम यूक्रेन की हिमायत पर यकीन रखते हैं, यूक्रेन आज़ादी की जंग लड़ रहा है। अतालवी वज़ीर आज़म का अमरीका, यूरोपीय रियासतों और इत्तेहादियों के दरमियान सरबराही इजलास की ज़रूरत पर जोर, कहा यूक्रेन समेत दीगर चैलेंजेस से निपटने के लिए सरबराही इजलास ज़रूरी है। अभी आपको खबर दें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है और पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 50 पैसे कमी की गई है, जिसके बाद लीटर पेट्रोल की कीमत 255 रुपये 63 पैसे हो गई है और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 31 पैसे कमी कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 258 रुपये 64 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 53 पैसे फी लीटर कमी की गई है। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 168 रुपये 12 पैसे हो चुकी है। और अभी आपको बताएं कि आज से एलपीजी 6 रुपये 15 पैसे फ़ी किलो सस्ती कर दी गई है। फ़ी किलो एलपीजी की नई कीमत 247 रुपये 82 पैसे मुकर्रर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 11.8 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 2,924 रुपये 31 पैसे हो गई है। आज से एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 72 रुपये 57 पैसे सस्ता कर दिया गया। ओगरा ने कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुल्क भर में कहीं रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोज़ा कल इतवार को 2 मार्च को होगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान किया, सऊदी अरब में रमजान का चांद नजर आ गया है। आज पहला रोज़ा है। पहली तरावी में रूह परवर मनाजिर देखे गए। मुत्तहिदा अरब अमारात, सल्तनत ओमान, कतर, फ़लस्तीन, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी आज पहला रोज़ा है। भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और जापान में कल यकम रमज़ान होगा। फ्रांस समेत यूरोप के ज़्यादातर ममालिक में आज पहला रोज़ा है। बरतानिया में कम्युनिटी तकसीम, बाज़ आज और बाज़ इतवार को पहला रोज़ा रखेंगे। अमेरिका में कैलेंडर के तहत रमज़ान का आगाज़ करने वाले आज पहला रोज़ा रखेंगे। अभी आपको बताएं, महकमा मौसमियात के मुल्क भर में रमज़ान के आगाज़ में बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 और 3 मार्च को मुल्क भर में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 और 3 मार्च को कराची, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी, सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा भी है, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद बर्फबारी, सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र मुतालिका इदारे अलर्ट रहें। बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग और नशीबी इलाकों में पानी भरने का खदशा है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। फैसलाबाद में रमज़ानुल मुबारक करीब आते ही फलों की कीमतों में इजाफा हो गया है। तफसील बताएंगे इरफानुल्लाह। रमजानुल मुबारक की आमद करीब आते ही फलों की कीमतों में इजाफा एक मुस्तकिल मसला बन चुका है, जो एक बार फिर शहरियों को दरपेश है। अभी कुछ दिन पहले मैं आया था तो स्ट्रॉबेरी का रेट और है, आज 400 रुपये बता रहे हैं। ये सारी जगह पे 3-4 से मैंने पहले पूछा, मैं इनके पास आया हूँ, उन्होंने मेहरबानी 10 रुपये कम कर लिए इन्होंने। लेकिन अगर खरबूजे को देखें, सेब को देखें, अनार को देखें, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। माड़े बंदे ने कितना रोजे रखने बेचारे ने,
वो तो पानी नाल या नमक ने रोजा खोलेगा या एक कदी खजूर लब गई वो ना खा लेगा। जिली इंतजामिया का कहना है कि रमजान मुबारक में तलब बढ़ने से कीमतें बढ़ जाती हैं, ताहम वो कोशिश कर रहे हैं कि फलों की फराहमी बढ़ाकर कीमतें काबू में रखी जाएं। हमेशा मसला ये होता है डिमांड जो मार्केट में आ रही वो फिल नहीं हो रही। इस दफ़ा हमने मार्केट में ये इंश्योर करा है कि सप्लाई सफिशेंट अमाउंट में हो, ताकि डिमांड जो जितनी ज़्यादा जनरेट हो रही है उस हिसाब से हम सप्लाई भी इंश्योर कर रहे हैं। हुकूमत रमजान मुबारक में गिरां फरोशी को रोकने के लिए इकदामात का ऐलान तो करती है, लेकिन इन इकदामात पर मुकम्मल अमल दरामद हमेशा से ही एक बड़ा चैलेंज रहा है। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफान उल्ला, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल जहां मुनाफाखोरों ने अशय खुरनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया है, वहीं सरगोदा के एक ताजिर ने सरकारी नर्ख से भी कम कीमत पर शहरियों को आटा फरोख्त करना शुरू कर दिया है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर। जी, रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही नाजायज़ मुनाफाखोर सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। अशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से आम शहरी शदीद परेशान है। लेकिन इस सारी सूरत हाल को एक तरफ रखते हुए सरगोदा में एक नई ताजरनाए मिसाल कायम की है। फ्लोर मिल एसोसिएशन के जो ओहदेदार हैं रऊफ साजिद, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने जो सरकारी रेट पर आटा दस्तयाब है उससे भी इंतहाई कम कीमत पर मार्केट में आटा फराहम कर दिया है, और उनका कहना है कि रमज़ानुल मुबारक के इस पूरे महीने के दौरान सरकारी निरख से भी कम कीमत पर आटा आम शहरियों को दस्तयाब होगा। 10 किलो आटे का जो थैला है वो सरकारी रेट उसका 820 रुपये है, लेकिन वो यहाँ पर 800 रुपये के हिसाब से मार्केट में फराहम करेंगे, और ऐसे लोग जो गरीब और नादार हैं उन्हें ये आटा मुफ्त फराहम करेंगे। रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ही इस साल भी हस्बे मामूल कोयटा में मुख्तलिफ फलों की कीमतों में इजाफा हो गया है, जो कि 20 से 30% है। पहले से महंगाई के मारे शहरी सूरत हाल पर परेशान हैं, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। तफसील बताएंगे कोयटा से सलमान अशरफ। माह रमज़ान मुबारक में हर एक की कोशिश होती है कि अफ्तार पर कोई ना कोई फल दस्तरखान की जीनत हो। कई तो फ्रूट चाट भी पसंद करते हैं, लेकिन फलों की तरफ बढ़ने के साथ ही मुल्क भर की तरह कोयटा में फलों के नर्ख बढ़ जाते हैं। ऐसा ही इस बार भी हुआ है। 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने वाला माल्टा 250 रुपये तक पहुँच गया है। इस तरह दरमियाने दर्जे का केला 200 रुपये फ़ी दर्जन, जबकि चीकू और अमरूद भी 50 रुपये इजाफे के बाद 200 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। यही सूरत हाल दीगर फलों की भी है। तो डबल की कीमत हो जाएगी, इसकी डबले हो जाएंगी कीमतें। लोग फ़ायदा उठाते हैं रमज़ान का कि सब खरीदेंगे, बस सब महंगा कर देते हैं। कोई पूछने वाला है ही नहीं है। जब कोई पूछे ही नहीं तो हर अपनी आदमी अपनी मर्जी से चलेगा ना। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि मार्केट से महंगा मिलने और तलब व रसद में फ़र्क की वजह से फलों की कीमतें ज़्यादा हैं। अच्छा माल्टा 200 के, 2 नंबर माल्टा जो 150 के करीब है। इस तरह अभी माल्टा सा रोजू के लिए स्टोर में जा रहे हैं। इधर कम कमा रहे तो इधर महंगा है ना, मंडी से महंगा था, हम लोग यहाँ पे महंगा देते हैं। जब चीज़ मंडी में सस्ता हो तो इधर ऑटोमेटिक सस्ता। शहरियों का कहना है कि रमज़ान मुबारक से कबल फलों की कीमतों में इजाफा परेशानी का बाइस है। उनका मुतालबा है कि एक तो फल फरोश रज़ाकाराना कीमतों में कमी लाएं, दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया भी फलों की कीमतों और मयार की निगरानी यकीनी बनाए, ताकि माह रमज़ान में गरीब और मतवसत तबके के अफराद भी फल ख़रीदने की इस्तिताअत रख सकें। कैमरामैन अकमी रॉजर के साथ सलमान अशरफ, जियो न्यूज़, कोयटा। और मुल्तान में रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रमज़ान सहूलत बाज़ार फ़ाल कर दिए गए हैं। मुल्तान में चीनी काउंटर्स भी बनाए गए हैं। मज़ीद बताएंगे जौदत नदीम। जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ख़ुसूसी हिदायत पर मुल्तान की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मदनी चौक के ऊपर जो है वो रमज़ान सहूलत बाज़ार जो है वो लगाया गया है। यहाँ पे तकरीबन 42 के करीब काउंटर्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जिससे मुख्तलिफ़ अशिया खुर्दनोश की चीज़ें जो हैं वो फ़रोख्त की जा रही हैं। बाज़ार के रेट से अगर इसको यहाँ पर देखें तो बाज़ार के हिसाब से काफ़ी कम रेट पर यहाँ पर चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं। आटे की रेट की अगर बात करते चलें तो जो बाज़ार में 820 रुपये का 10 किलो का एक थैला जो फ़रोख्त हो रहा है वो यहाँ
यहाँ पे 30 रुपये कम तकरीबन 790 रुपये का 10 किलो का एक थैला यहाँ पे फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से सब्जियाँ फ़रोख्त की जा रही हैं, जिसमें प्याज की अगर बात करते चलें तो मुल्तान में 90 से 100 रुपये फ़ी किलो प्याज फ़रोख्त हो रही है, जो कि रमज़ान सहूलत बाज़ार के अंदर तकरीबन 65 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। रमज़ान में माशाल्लाह इधर हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा इंतज़ाम है और रेट भी मुनासिब हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की जानिब से ये कहा गया है कि मुल्तान में रमज़ान सहूलत बाज़ार के अलावा शहर के अंदर तकरीबन 12 के करीब चीनी के काउंटर्स बनाए जाएंगे, जहाँ पे 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी जो है वो फ़रोख्त की जाएगी। डीसी मुल्तान की जानिब से ये भी कहा गया कि रमज़ान के दौरान जो है और उससे पहले भी जो बाज़ार में जो गिरा फरोश अफराद हैं और जो होर्डिंग करते हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं और मज़ीद जो कंट्रोल रेट है उसके ऊपर अमल दरामद जारी है। जी। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने यूटिलिटी स्टोर सेक्टर G9 इस्लामाबाद में रमज़ान रिलीफ पैकेज का आगाज़ कर दिया है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर के अवाम के लिए 20 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन इस पैकेज के तहत 800 से ज़ायद ब्रांडेड अशिया पर 15% तक रियायत फराहम कर रही है। वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद इससे सहूलत उठा सकें। उन्होंने हुकाम को हिदायत की है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर फराहम की जाने वाली अशिया की मिकदार और मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौशी टीम की कोशिशों की बदौलत मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात में खातिर ख्वाह बेहतरी आई है। बेहतरी लाने के लिए हमें मज़ीद मेहनत करना है ताकि मौशी बेहतरी के समरात आवाम तक पहुँच सकें। कारोबारी शख्सियात और सनतकारों से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि पायदार तरक्की के अहदाफ को पूरा किया जाए। SIFC के जरिए सरमायाकारों और कारोबारी बिरादरी को एक सहल प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन के हवाले से एक बड़ा काम मुकम्मल कर लिया गया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कारोबारी शख्सियात, सनतकारों और हुकूमती वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की हिदायत की है। ये कमेटी 2 हफ्तों के अंदर पायदार शरह नमू के हुसूल के लिए हुकूमत को तजावीज़ देगी। मुलाकात में वफ़द ने हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़, स्मगलिंग की रोकथाम के इक़दाम और प्राइवेटाइजेशन के इक़दाम को सराहा है। जामिया हक़ानिया कोड़ा खटक खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा थाना CTD मर्दान में मौलाना हामिदुल हक हक़ानी के बेटे अब्दुल हक सानी की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने खवारिज को ठिकाने का मौसर तरीके से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 6 खवारिज मारे गए। सदर जरदारी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयों में 7 बेगुनाह शहरियों के कत्ल में भी मुलवस पाए गए। इलाके में पाए जाने वाले किसी मुमकिन खारजी को ख़त्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। शतरंज का ऐसा मुकाबला ना इससे पहले कभी सुना गया और ना ही देखा गया। वज़ीर आला हाउस में तजुर्बाकार वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और यूथ चेस चैंपियन महक मकबूल आज आमने सामने होंगे। ज़िंदगी ट्रस्ट के तहत चलने वाले सरकारी स्कूल SSMB फातिमा की महक मकबूल ने हाल ही में यूथ चेस चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम किया है। शतरंज का ऐसा मुकाबला न इससे पहले सुना गया और न ही देखा गया। हफ्ते को इस खेल की बिसात बिछेगी। वजीर आला हाउस में और आमने सामने होंगे तजुर्बेकार वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और 18 साल बासलाहियत यूथ चेस चैंपियन की चैंपियन महक मकबूल। जिंदगी ट्रस्ट के तहत चलने वाले सरकारी स्कूल SMB फातिमा से ताल्लुक रखने वाली महक मकबूल ने हाल ही में यूथ चेस चैंपियनशिप की अंडर 18 कैटेगरी का टाइटल अपने नाम किया है। इस मुकाबले में वजीर आला मुराद अली शाह कामयाब होते हैं या महक मकबूल, ये तो वक्त बताएगा। ये दिलचस्प मुकाबला चीफ मिनिस्टर हाउस से बराह रास्त नशर किया जाएगा।
मिट्टी में 2 रोज़ा रंगारंग थर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया है। कदीमी सकाफती खेलों समेत डांडिया, डांस, ऊँटों और घोड़ों की दौड़ के दिलचस्प मुकाबले शायकीन की तवज्जो का मरकज रहे। थरपारकर से रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी वजीर। महकमा खेल सिंध की जानिब से मिट्टी के मारोई स्टेडियम में मुनक़दा 2 रोज़ा थर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में सकाफती और कदीमी खेलों को नुमाया तौर पर पेश किया गया, जिसमें वंजवटी, डांडिया डांस, तितरी, कोडी कोडी और रसाकशी समेत ऊँटों और घोड़ों की दौड़ के दिलचस्प मुकाबले हुए। पहली बार लड़के लड़कियों की मैराथन रेस समेत मुख्तलिफ सरगर्मियों में लड़कियों ने सबसे ज्यादा इनामात समेट कर मैदान मार लिया। हम इस्लामपुर से आए हैं, कल भी आए थे, आज भी आए हैं। दोनों में रसाकशी थी, कल भी रसाकशी थी, आज भी रसाकशी थी। कल भी विन किया था, आज भी विन किया है और हमें यहाँ पे बहुत मजा आया। इसी की वजह से हमें मौका मिला है आगे बढ़ने का और आगे से भी हम अपने स्कूल का नाम बढ़ाते रहेंगे। और हमारे बच्चों ने बहुत एंजॉय भी किया और ये हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड की बात है कि पार्टिसिपेशन करते हुए हमारी जो स्कूल की टीम है उसने विन किया। मुंतज़मीन का कहना था कि थर स्पोर्ट फेस्टिवल सिंध भर के प्रोग्रामात से मुनफरिद और दिलचस्प रहा। इलाके में खेल के मैदानों को मुकम्मल तौर पर आबाद रखने के लिए अमली इक़दाम उठाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि 4000 से ज्यादा बच्चे बच्चियों की शिरकत की है और उसमें ज्यादा तादाद जो है वो लड़कियों की है। जहाँ जहाँ हम इमीडिएट समझेंगे वहाँ हम इस साल की बजट में उनके लिए मुख्तलिफ जो है वो फैसिलिटीज रखेंगे। खेलों की सरगर्मियां सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा करती हैं, मगर हुकूमत को थर जैसे पसमानदा इलाके के नौजवानों को सहूलियात की फराहमी के साथ साथ खेलों के मैदानों की तमीर को भी यकीनी बनाना होगा। कैमरामैन सजावल वजीर के साथ अब्दुल गनी वजीर, जियो न्यूज़, जिला थरपारकर।